Yeah, sure. One paneer tikka, 2 rotis, and 1 fried rice. पापा वो Get it fast. हेलो मिस्टर जगीरदार। भाई मैनेजर, भाई ये चंद्रकांत जी हमारे पुराने कस्टमर हैं, इनका ख्याल रखिए। यस सर। तू नहीं जानती पलक, ये समाचार सुन के कि तू मां बनने वाली है, मैं कितना खुश हुई हूं। अरे कितने सालों के बाद अपने घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। लेकिन सुषमा भाभी, डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, थोड़ा आराम करने को कहा है और कहा है कि टाइम से चेकअप करते रहना। अच्छा पलक, ये ले बेटा, ये हनुमान जी का धागा है, बुरी नजर वालों से तेरी और तुम्हारे बच्चे की रक्षा करेगा। अब सुषमा भाभी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे दिन बदल रहे हैं और दक्ष को भी अच्छी नौकरी मिल गई है ना। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? फिर बोलना नहीं है कि बोला नहीं था। हाँ? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चंद्रकांत, ये क्या कह रहा है तू? मैं हकीकत कह रहा हूं मां। ये दक्ष एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है। एक ऐसी रेस्टोरेंट में जिसका मालिक मुझे देखकर खड़ा हो जाता है, मुझे सलाम करता है, और ये लड़का उसे सलाम करता है, उसके यहां नौकर है। ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है। ये लड़की ना होती तो जागीरदार खानदान बदनाम ना होता, बर्बाद ना होता। ये लड़की ना होती तो दक्ष घर को छोड़ के जाता ही नहीं। चंद्रकांत, तू जानता भी है कि तू क्या कह रहा है? पलक को नहीं दादी, जब तक पलक आप लोगों के साथ है, आप सबकी यूं ही बर्बादी होती रहेगी। इसकी वजह से दक्ष आज छोटे और टुच्चे काम कर रहा है। चंद्रकांत, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि मुझे तो गर्व है दक्ष पे कि इस मुश्किल की घड़ी में अपने परिवार की जिम्मेदारियां समझ के उसने सही फैसला किया है, कोई गलत काम नहीं किया। तो आप क्या सोचती हैं मां? इन हालातों से मैं कभी गुजरा नहीं? गुजरा हूं मां, पर मैंने कभी जागीरदार खानदान को बदनाम नहीं होने दिया। यही फर्क है मुझ में और दक्ष में। सही कह रहा है बेटा तू, लेकिन तू ये भूल गया है कि तेरी मुश्किल की घड़ियों में तुम्हारे बाबूजी तेरे साथ थे और दक्ष के साथ उसके पापा नहीं है, और ये बहुत बड़ा फर्क है बेटा। तुमने मुझे उसे बताने क्यों नहीं दिया कि तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं दादी, मैं चाहती हूँ कि पापा मुझे अपनी बेटी या अपनी बहू के रूप में स्वीकार करें। जो वो करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ऐसा कभी नहीं होगा पलक, क्योंकि कुछ रिश्ते प्यार से हमेशा दूर चले जाते, और सच पूछो तो मुझे भी उनकी कोई परवाह नहीं है। आई एम सॉरी पलक, मैंने तुमसे झूठ बोला। मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली पलक। नहीं दक्ष, तुमने झूठ नहीं कहा। ये बहुत अच्छी नौकरी है और ये तो शुरुआत है। आगे देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आज बहुत खुश हूं दक्ष, बहुत खुश। आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ बेटा, हम सब बहुत खुश हैं, और अब हमारी ये खुशियां कोई नहीं छीन सकता। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि तुम दोनों की जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां हो। महाराज, महाराज, मंजुला जरा पानी लाना। पापा पानी। मंजुला का है? पापा, मंजुला बाहर गई है
और घर के सारे नौकर काम छोड़कर चले गए। भूखों मरेंगे तब वापस आएंगे। पापा इतने गुस्से में तो तब होते हैं जब उनका सामना पलक से होता है। ओनो, कहीं पापा को ये पता तो नहीं चल गया कि पलक प्रेग्नेंट है? अरे बाप रे, अब एक बार फिर से पलक इस घर में आ जाएगी और मुझे उसे झेलना पड़ेगा। लेकिन नहीं, अगर ऐसा होता तो पापा इतने गुस्से में नहीं होते। मुझे नहीं लगता कि पापा को पता चल गया है। ठीक है ना? अगर नहीं लगा है तो मैं पता चलने भी नहीं दूंगी। अरे पलक, ये सब तुम क्या कर रही हो? तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ आराम करने की जरूरत है। दक्ष, अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं, मैं सब काम कर सकती हूँ। नहीं, कोई काम वाम नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ आराम करना है। मैं नहीं चाहता कि हमारे आने वाले बच्चे को कोई तकलीफ हो, समझी? अच्छा, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है और अभी से मुझे साइडलाइन कर दिया। तुम मुझसे नाराज हो ना? पागल हो क्या? बल्कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम चिंता मत करो, ये काम मैं जिंदगी भर थोड़ी ना करने वाला हूं। बहुत जल्द मेरा खुद का ऑफिस होगा, वो भी बहुत बड़ा, और मैं बहुत बड़ा इंसान बनकर दिखाऊंगा, डैड से भी बड़ा। और उसके बाद वो खुद आएंगे मेरे पास ऑर्डर मांगने। और अगर वो आ जाए ना तो उन्हें ऑर्डर दे ही देना। इतनी आसानी से उन्हें ऑर्डर थोड़ी ना दूंगा मैं। रहने दे, जानती हूं कितना प्यार करता है उनसे। लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, अपने और पढ़ाई का भेद समझ ही नहीं रहे। वो क्यों नहीं समझते कि हम उनके अपने हैं, उनका भला सोचेंगे, बुरा नहीं। वो समझेंगे, जरूर समझेंगे। जब उनकी आंखों से झूठ की पट्टी हट जाएगी तो उन्हें इस बात का पछतावा होगा कि वो कितने गलत थे। एनीवेज, वो दिन जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल मुझे जल्दी जाना है। एक बहुत बड़ा केटरिंग का ऑर्डर मिला है, एक बहुत बड़ा बिजनेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, और मिस्टर आचार्य ने सारा डिनर का इंतजाम मुझे सौंपा। अरे वाह, मुझे लगता है मिस्टर आचार्य आपके काम से बहुत खुश है, इसलिए सारी जिम्मेदारी आपको सौंप दी। Why not? After all, I'm the best. क्या बात है माँ, अब तक आप सोई नहीं? तुम भी तो नहीं सोई अब तक? हाँ माँ, क्या करे, नींद ही नहीं आती। कितनी बड़ी खुशी आने वाली है इस घर में, और देखो कैसा सन्नाटा सा छाया हुआ है। लेकिन माँ, इस सन्नाटे को हम दूर भी कर सकते हैं। कैसे? यानी हम एक अच्छी सी पार्टी रखते हैं, संगीत, खाना पीना। हाँ? नहीं, बाहर के किसी को ये प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? अरे पता नहीं किसी की नजर लग जाए तो। 7वें महीने जब गोद भराई करेंगे तभी बाहर के लोगों को पता चलेगा। उससे पहले ढोल बजाने की कोई जरूरत नहीं, समझी? हाँ माँ, आप ठीक कहती है। लेकिन माँ, भैया को भी तो बताना पड़ेगा ना। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन क्या करूं, पलक ने मना जो किया है। वरना मुझे पूरा विश्वास था कि अगर चंद्रकांत को यह बात बता देती तो उसका सारा गुस्सा, सारी नाराजगी खत्म हो जाती और वो पलक को घर में वापस ले आता। लेकिन माँ, आपने पलक की बात सुनी ही क्यों? हाँ, मैं तो कहती हूँ आप भैया को कल सुबह ये खुशखबरी दे दो। नहीं, मैं नहीं कहूंगी। अरे वाह, आप क्यों नहीं कहेगी? नहीं माँ, ये खुशखबरी आप ही को देनी होगी। अरे मंजुला, चंद्रकांत कहाँ है? आप तो मुझे ऐसे पूछ रही हैं जैसे वो मुझे सब बता कर जाते हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मुझे लगता है कि अपने कमरे में ही होंगे। लो आ भी गया। हाँ हाँ मित्तल साहब, आप जैसा कहें हो जाएगा। दरअसल ये जो कॉन्फ्रेंस है आपकी वजह से हो रही है। ये मेरा एक बहुत पुराना सपना था जो आपकी वजह से पूरा हो रहा है। मैं बस आ ही रहा हूं, वहीं मिलकर बात करते हैं। थैंक यू। चंद्रकांत, मुझे तुमसे बात करनी है। मां, मुझे नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता है आप दक्ष और पलक के बारे में बात करना चाहती। मेरे पास वक्त नहीं है। पहले तू बात सुन तो ले।
और चंद्रकांत, बिना वजह गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। माँ, मैं अपनी सेहत का ख्याल रख सकता हूँ, बुरा मत मानना, मैं जा रहा हूँ। सुनो मंजुला, ये घर के नौकर कहाँ गए? सब घर छोड़ के चले गए आपकी वजह से। घर छोड़कर चले गए? माँ, ये क्या बकवास कर रही है? मुझे तो यही कह के गए थे कि अब वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। बाकी तुम्हारे जे समझ हुए તમે समझी શકો છો। ये तरीका है तुम्हारा मालिक से बात करने का? तो फिर तुम यहां क्यों खड़ी हो? जाओ, चली जाओ यहां से। तुम्हारे पति को भी लेके जाना। माफ करजो चंद्रकांत भाई, અમે અહીંયા તમારી માટે નથી, हम यहाँ दादी माँ और दादाजी के लिए है। मंजुला, तुम अंदर जाओ। चंद्रकांत, मैं तुम्हें यह बताने आई थी कि पापा हाँ, मुझे ना कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ बात करनी थी। एक्चुअली मेरे पास कुछ बहुत अच्छे आइडियाज हैं। यहां नहीं बेटा, मेरे साथ ऑफिस चलो, वहीं बात करते हैं। मैं जा रहा हूं। चंद्रकांत, मेरी बात। देख, बिना खाए मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे माँ, ये बहुत बड़ा मौका है खुद को साबित करने का। जरा सोचिए, इंडिया के टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट आने वाले हैं, और किसी एक के साथ भी मेरा कांटेक्ट हो गया ना, तो ये दिन हमारे लिए बहुत बड़ा हो सकता है, हमारी किस्मत बदल सकती है। इसलिए मुझे जाना होगा। आई एम गेटिंग रियली लेट। और हाँ माँ, पलक का ख्याल रखना, ज्यादा काम मत देना इसे। हाँ, तुम नहीं जानती सुषमा, ये मेरा सपना है, इस देश के सारे नामी गिरामी इंडस्ट्रियलिस्ट को एक ही मंच पर एक दिन में ले आऊंगा। तुम देखना, ये कॉन्फ्रेंस मैं करके रहूंगा। कहीं ये वही कॉन्फ्रेंस तो नहीं? क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। हेलो जी, सुषमा बोल रही हूँ। वो घर पे है? बेटा, वो तो किसी कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहा था, शायद वहीं गया होगा। क्यों, क्या बात है? जी कुछ नहीं, बाद में फोन करती हूँ। अगर वो भी उसी कॉन्फ्रेंस में गए हैं जहाँ दक्ष गया है, और वहाँ दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हेलो, एक और काम करना कि वो साइड की टेबल्स यहाँ पे रख देना। इट शुड नॉट लुक एम्प्टी। मैं किचन में जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि खाना रेडी हुआ या नहीं। ओके सर। ओके ओके सर। अरे संजय, सर ने जो बोला फटाफट करवा यार। हैं? हेलो। और दूसरी बात, उस वाली टेबल पे जाकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करो यार। वो कैसे? एक्सक्यूज मी, यस सर। सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ सर, बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये एक बात बताओ, ये कैटरिंग का काम कौन संभाल रहा है? सर वो अभी भी अंदर गए हुए हैं, मैं बुलाता हूँ। प्लीज। ओके सर। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस पहली बार अरेंज हुई है, मीडिया वाले भी आए सारे, सबकी नजर एक ही बात पर टिकी हुई है, सीएम के साथ जो मीटिंग है उसमें क्या डिस्कस होने वाला है। एक्सक्यूज मी सर, आपने मुझे बुलाया? हे भगवान, आज कॉन्फ्रेंस में इतने लोगों के बीच कहीं बाप बेटे में कहासुनी ना हो जाए। आज दोनों के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया है दोनों ने, लेकिन कहीं कुछ गड़बड़ हो गई या कुछ गलत हो गया तो? प्रभु, आप मेरी दुविधा समझ सकते हैं। एक तरफ बेटा है तो दूसरी तरफ पति। चाहती तो यही हूँ कि दोनों के सपने टूटे नहीं, लेकिन ऐसा होगा प्रभु। बस ये सब आपको संभालना है, सिर्फ आपको।
कमाल है सर, कुछ इंस्ट्रक्शन देने वाले थे, फिर बिना कुछ बोले क्यों चले गए? बड़े लोग ऐसे ही काम करते। चलो हम अपना काम करते। सर मम्मी जी, मैं देख रही हूं आप बहुत देर से भगवान के सामने प्रार्थना कर रही हैं। क्या बात है? बेटा, दक्ष जिस कॉन्फ्रेंस के लिए गया है, वो कॉन्फ्रेंस को लेकर मैं बहुत परेशान हूं। लेकिन क्यों? क्या पापा भी वहां हैं? हाँ बेटा, और उसी बात का मुझे डर है कि कहीं दोनों के बीच में कुछ। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे दक्ष पर पूरा भरोसा है। वो सब कुछ संभाल लेगा, कुछ गलत नहीं होने देगा वो। भगवान करे ऐसा ही हो। अरे भाई, खाना तो बहुत बढ़िया बना है यार। वेरी डिलीशियस फूड यार। खाना कैसा है सर? बहुत सही है। इज एवरीथिंग ऑल राइट? अच्छा है। हाउस द फूड सर? कैन आई गेट यू समथिंग एल्स? No thanks. The food is fantastic. अरे दक्ष, तुम यहां? अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम भी यहां हो। Well done, young man. तुमने और तुम्हारे पापा ने बड़ी ही शानदार कॉन्फ्रेंस अरेंज की है। मेरे ख्याल से पहली बार इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस यहां अरेंज हुई है। अरे यार, ये वही तो है जिसने कैटरिंग का इंतजाम किया है। क्या बात कर रहे हैं यार, ये तो चंद्रकांत जागीरदार का बेटा है। अच्छा, इसने केटरिंग का बिजनेस किया है? इट्स इम्पॉसिबल यार। हो ये? नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। बस यही चाहते थे ना तुम, इसीलिए आए थे ना तुम यहां। मिला दी अपने बाप की इज्जत मिट्टी में, रौन दी उसकी इज्जत। मिल गया सुकून, हो गई तसल्ली। शर्म आती है मुझे तुम पर। अपने बाप को बदनाम करने के लिए तुम इतना नीचे गिर सकते हो, यह सोचकर शर्म आती है मुझे तुम पर। वाह बेटा वाह, अपने बाप को जलील करने के लिए बड़ा अच्छा रास्ता इख्तियार किया है तुमने। मैंने किसी से नहीं कहा कि मैं आपका, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था सर। हाँ, अच्छी ड्यूटी निभा रहे हो तुम, अपने बाप की इज्जत को चार लोगों के बीच उछाल कर, ताकि ये लोग ये समझ सके कि चंद्रकांत जागीरदार के होते हुए उसका बेटा तुच्छ काम करता है, छोटे काम करता है। मर चुके हो तुम मेरे लिए। और सुनो आप लोग, ये मेरा बेटा नहीं है। चले जाओ यहां से। चिट, 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 पापा! Somebody call the doctor, please. ये दिया कैसे बुझ गया?